क्या आपने कभी सोचा है, जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो फिर इस ब्रह्मांड की बागडोर कौन संभालता है? जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, तो 4 महीने तक, जिसे चातुर्मास कहा जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके बिना चलता है। पर क्या सचमुच सृष्टि रुक जाती है? नहीं। इन 4 महीनों में अलग अलग देवता सृष्टि का संचालन संभालते हैं। सबसे पहले आते हैं भगवान शिव। वह कैलाश छोड़कर अपनी ससुराल कणखल हरिद्वार आ जाते हैं। यहाँ वे दक्षेश्वर महादेव के रूप में विराजते हैं। श्रावण मास उनका प्रिय मास है, और इसी दौरान वे पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी उठाते हैं। इसके बाद आता है जन्माष्टमी का पर्व। भगवान श्री कृष्ण इस समय सृष्टि का संचालन करते हैं। वह धर्म, नीति और प्रेम से संसार को दिशा देते हैं। गणेशोत्सव के साथ ही अनंत चतुर्दशी आती है। अब सृष्टि की कमान जाते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी के हाथों में। वे बाधाओं को दूर कर सृष्टि को निर्बाध रूप से चलाते हैं। पितृपक्ष में सृष्टि की जिम्मेदारी संभालते हैं पितृगण। यह काल स्मरण का है, श्रद्धा का है, जहां पूर्वजों की आत्माएं सक्रिय होती हैं। इसके बाद आते हैं शक्ति के 9 रूप। जब नवरात्रि में मां दुर्गा सृष्टि का संचालन करती है, वह रक्षक भी हैं, संहारक भी, धर्म की स्थापना में सन्नद्ध। और अंततः आती है देवउठनी एकादशी तक की वह बेला, जब मां लक्ष्मी, समृद्धि की देवी, सृष्टि को संचालित करती है। वे हर जीव में संतुलन, समृद्धि और सौम्यता भरती हैं। तो अगली बार जब आप श्रावण में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा करें, तो याद रखें, इन 4 महीनों में हर देवता एक विशेष भूमिका निभा रहे हैं सृष्टि की रक्षा में।